सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि हम सब लोग मिलकर एक बार फिर से आज तैयार हैं एक नए विषय के साथ, एक नई ट्रेनिंग के साथ, और हम सब मिलकर धीरे धीरे करके आरसीएम बिजनेस की इस यात्रा को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज हम लोग लगभग जो है 67वें एपिसोड में प्रवेश कर चुके हैं और ये 90 दिन जो है कब पूरे हो जाएंगे हमें पता ही नहीं लगेगा। और इसी तरह से हमारा जो जीवन है वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए हमें और ज़्यादा तेज़ गति से काम करने की ज़रूरत है। चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिजनेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम दोनों मिलकर इस फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे तो ये बिजनेस शब्द जो है इसके साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए आप लोग बहुत सी बातें जान चुके हैं कि ये जो बिज़नेस है ये एक्चुअली बिज़नेस के साथ साथ जीवन भी है। हमारी ग्रेट अपलाइन, हम सब की अपलाइन आदरणीय मुकेश कोठारी जी भी इस बात को कहते हैं कि अगर उनका बस चले तो वो इससे बिज़नेस शब्द को हटाकर इसके साथ में जीवन शब्द लगा दें। तो माय डियर फ्रेंड्स, वाकई में ये जो सिस्टम है ये जीवन के साथ चलता है। इससे हमारे जीवन पे बहुत सारा फ़र्क पड़ रहा है, इससे हमारे जो लाइफस्टाइल है, इससे हमारे जो फैमिली है उसके ऊपर बहुत सारा फ़र्क पड़ रहा है। और धीरे धीरे करके हम देखते चले जा रहे हैं कि हमारी चीज़ें बेहतर, कल से बेहतर आज होती जा रही हैं और आज से बेहतर आने वाला कल होता चला जा रहा है। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं जो अलबेलापन, बहाने और आलस के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। उसी चैप्टर के अंदर आगे अत्री जी लिखते हैं कि लोग तब काम करेंगे जब आप फील्ड में काम करते नज़र आएंगे। ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इस बात को थोड़ा गहराई से समझिए। लोग तब काम करेंगे जब आप फील्ड में काम करते हुए नज़र आएंगे। देखिए, इस बिज़नेस के अंदर जैसे ही हमारे पास कोई छोटी मोटी टीम बन जाती है, दो तरह की स्थितियां होती हैं। एक स्थिति ये होती है कि हम कई बार जो है एक पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन होते हैं, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हकीकत से हमें सामना करना पड़ेगा। सम टाइम एक व्यक्ति ज्वाइन करता है और उसको ये बिज़नेस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको ये काम करने की लगता है कि उसको अभी ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं है सर? ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो या तो पहले से ऑलरेडी सेटल्ड है, एक अच्छी जॉब हो सकती है या एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है। तो उन्हें क्या लगता है? उन्हें ये लगता है कि इस काम की मेरे फला दोस्त को ज़रूरत है, ये मेरे छोटे भाई के लिए बहुत अच्छा है, यदि वो इस बिज़नेस में सक्सेस हो जाएगा तो मेरा लाइफ जो है बहुत अच्छे से सक्सेस हो जाएगी, मेरी जिम्मेवारियां जो है वो कम हो जाएगी। और वो लोग फिर अपने भाई को या अपने साथी को या किसी और आदमी को ये बिज़नेस समझाने की कोशिश करते हैं, ये बिज़नेस करने के लिए बोलते हैं, लेकिन खुद नहीं करते। वो उनको बैठ के अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर लोगों को समझाते रहते हैं और ये बिज़नेस उन लोगों के ऊपर दबाव बना के उनसे करवाने की कोशिश करते हैं। इस सूरत में ध्यान रखिएगा दोस्त, ये बिज़नेस कभी भी नहीं चलता है। दूसरी स्थिति ये होती है कि कभी कभी धीरे धीरे करके जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारी कुछ 5, 10, 20, 50 लोगों की टीम तैयार हो जाती है, या यूँ कहिए कि 5-7 लोग जो है हमारी टीम में यस बोल देते हैं कि हमें इस काम को करना है और हम इस काम को करना चाहते हैं, और वो लोग काम को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद आपने अपनी टीम बिल्ड की और आपने 5, 7, 10, 20, 50, मान लीजिए 200 के करीब आपने ज्वाइनिंग डाल दी। तो उसके बाद क्या लगता है कि अब जो ये 10 लोग हैं, अब इन लोगों को मैं सिखा देता हूँ, ये लोग मिलके ये काम करेंगे और बस गाड़ी चल पड़ी। ये बिज़नेस इस तरीके से नहीं चलता है। हमें लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में, हमें लगता है कि इस तरीके से चलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अत्री जी कहते हैं कि लोग तब काम करेंगे जब आप फील्ड में काम करते हुए नजर आएंगे। नजर आना और सिर्फ कहना बहुत अलग चीज़ें हैं। बहुत सारी जो है मिस्टेक्स हमसे यहीं पे हो जाती हैं। कई बार हम कहते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन नज़र नहीं आते, लोगों को दिखता ही नहीं है। मैं थोड़ा कैमरा साफ कर देता हूँ।
लोगों को दिखता ही नहीं है कि हम लोग काम कर रहे हैं, उन्हें तो हम हमेशा बात करते हुए ही नज़र आते हैं, हम हमेशा उनको नॉलेज या ज्ञान या किसी न किसी चीज़ के बारे में बताते हुए ही नज़र आते हैं। अगर ऐसा है माय डियर फ्रेंड्स, फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा भयंकर होने वाली है, फिर सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा हमारे काबू से बाहर होने वाली है। हम जब भी इस बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं, किसी लेवल पे आ जाते हैं, भले ही वो बिगिनर का लेवल है, स्टार्टर का लेवल है, ईगल है, रॉयल्टी अचीवर बन जाते हैं या फिर टेक्निकल अचीवर बन जाते हैं, और उसके बाद अगर हम फील्ड में नज़र नहीं आ रहे, फील्ड में, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, इस बात को गौर कीजिएगा, कहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं? फील्ड में। देखिए, सेमिनार में तो नज़र आते हैं, ट्रेनिंग में नज़र आते हैं, और कोई बड़ा फंक्शन होता है उसके अंदर नज़र आते हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ फील्ड में अगर नज़र नहीं आ रही हैं, आपकी एक्टिविटी अगर फील्ड में नहीं है, आपकी जो फोटोग्राफ्स है व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, अगर लोगों को ये पता नहीं लग रहा है कि आप फील्ड में हैं, आप फील्ड में जाके होम मीटिंग कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं या एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब क्या कहने का अर्थ क्या है, घर से बाहर अगर नहीं निकल रहे हैं, या फिर कुछ चंद 2 4 5 लोगों के साथ ही मिलकर काम, 5 4 लोगों को हर रोज़ जाते हैं और उन्हीं लोगों से मिल के आ जाते हैं। समटाइम ये भूल हो जाती है सर, ये बहुत बड़ी छोटी सी लगती है लेकिन ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। समटाइम हमारे पास 5, मान लीजिए आपको लगता है कि आपने थोड़ा टीम बनाई और उस टीम के अंदर 5 लोग यहाँ पे हैं और 5 लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, फिर हम इन्हीं 5 लोगों के पास उनके घर पे जाते हैं, बार बार जाते हैं और इनको जाके समझाते और सिखाते रहते हैं, या फिर इनको कभी कभी अपने घर पे बुलाते रहते हैं। और फील्ड के अंदर होम मीटिंग जिसको बोलते हैं, 1-to-1 प्लान बोलते हैं कि यहाँ आपने प्लान दिखाया, वहाँ आप प्लान दिखा रहे हैं, अब वहाँ जा रहे हैं, अब वहाँ जा रहे हैं, अगर वो एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपकी जो टीम है वो डुप्लीकेट करेगी चीज़ों को, वो भी फिर घर पे बैठ के लोगों को समझाना और सिखाना शुरू करेगी, फिर ये भी फील्ड में जाके प्लान दिखाना बंद कर देते हैं और यहीं पे बिजनेस जो है वो कहते हैं ना बैक गियर में लगना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि हम भले ही जिस मर्जी पिन पर पहुंच जाए, हमें फील्ड को कभी नहीं छोड़ना है, फील्ड के अंदर रोजाना निकलना है, योद्धाओं की तरह युद्ध के मैदान के अंदर। अगर हम युद्ध को ये चाहें कि ड्राइंग रूम में बैठ के उसको जीत लें, तो क्या जीता जा सकता है? हम सेना को ड्राइंग रूम में बैठकर, ट्रेनिंग हॉल में बैठकर ट्रेनिंग दे दें और उनके साथ युद्ध के मैदान में जाके खड़े ना हो, अग्रणी भूमिका में खड़े ना हो, तो वो सेना युद्ध कभी भी नहीं जीत सकती है। सेनापति सेना में सबसे आगे रहता है फील्ड के अंदर। सेनापति ऑफिस के अंदर बैठ के गाइडलाइन नहीं देता है कि ऐसे करो, वैसे करो, ये तीर चलाओ, ये गोली चलाओ। ऐसा अगर होता तो माय डियर फ्रेंड्स, हर कोई ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता, हर कोई घर में बैठ के डायरेक्शन दे रहा होता। ये चीज़ें डुप्लीकेट होती हैं। आप जैसे ही टीम में ये मैसेज देंगे कि जो है ट्रेनिंग से ही काम चल जाएगा, घर में बैठे बैठे ही काम चल जाएगा, लोगों से फील्ड में मिलने की ही ज़रूरत नहीं है, कोरोना चल रहा है, फेसबुक या व्हाट्सएप के मैसेज डालने से बिजनेस चल जाएगा, या केवल और केवल जूम मीटिंग या यूट्यूब के ऊपर बैठ के जो है नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करने से काम चल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये कतई नहीं हो सकता कि आप जो करें वो आपकी टीम ना करे। आप जो करेंगे वही आपकी टीम करने वाली है। अगर हम इस तरह घर में बैठ के इस बिज़नेस को चलाने की कोशिश करेंगे, हमारी टीम भी घर में बैठ के चलाने की कोशिश करेगी, और ये धीरे धीरे करके चलना तो छोड़ दीजिए, ये तकरीबन बंद हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान रखिएगा, हर रोज़ फील्ड में उतरना है। हर रोज़ हमारी एक्टिविटी जो है टीम को पता लगना चाहिए कि आज मैं फलां गांव में था, आज मैं इस कॉलोनी में गया था, आज इस मोहल्ले में गया था। और जब आप जाएंगे, वैसे तो ये स्वाभाविक रूप से आपकी टीम को पता लग जाता है, ये सबको पता लग जाता है, ये छुपाए से छुपता नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये छुपती नहीं है, ये अपने आप ही जग जाहिर हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें जो है इस बिज़नेस के अंदर फील्ड में रहना है। फील्ड में जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे वही लोग सक्सेसफुल होंगे। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करने वाले हैं वो है कि ये जो बिज़नेस है ये रक्षात्मक मोड में नहीं चलता।
मोड में नहीं चलता। डिफेंसिव, कई बार जो है हम लोग डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। डिफेंसिव क्या होता है? एक होता है अटैकिंग मोड, एक होता है डिफेंसिव मोड। अटैकिंग मोड के अंदर आदमी पहल करता है, पहला कदम उठाता है, पहला वार करता है। और डिफेंसिव मोड में क्या होता है? आदमी इंतजार करता है कि कोई वार करेगा तो मैं उसको रोक लूंगा। अटैकिंग एंड डिफेंसिव मोड। आरसीएम बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग एक अटैकिंग मोड का बिजनेस है, डिफेंसिव मोड का बिजनेस नहीं है। हम अपने घर में प्रोडक्ट कॉर्नर या अपनी दुकान खोल के बैठ जाएं और लोगों को सोचिए कि वहीं पे बुला बुला के प्लान दिखा दिखा के उनको लीडर तैयार कर दें, ये इस तरह से नहीं चलता। ये अटैकिंग मोड है। आपको घर से, घर की दहलीज से बाहर निकल के अटैक करना होगा, लोगों को जाके प्लान दिखाना होगा, लोगों को जाके मिलना होगा, लोगों को जाके आरसीएम का प्रोडक्ट शेयर करना होगा। यानी कि पहला वार अगर आप कर रहे हैं, आप पहल कर रहे हैं, तब ये बिजनेस चलने वाला है। डिफेंसिव मोड में कभी नहीं चलता, हरगिज नहीं चलता। तो इसलिए ध्यान रखिए, डिफेंसिव मोड में ना रहें, अटैकिंग मोड में आ जाए। आप जितने से ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाएंगे, इसको बोलते हैं अटैकिंग मोड। कई बार हम लोग डिफेंसिव मोड में रहते हैं कि टीम आएगी, टीम के अपने आप आएगी, उनके साथ मिलके उनको बता देंगे और ऐसे धीरे धीरे करके ये बिज़नेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। या हम रिस्क नहीं उठाते हैं, डिफेंसिव मोड में रहते हैं। हमें लगता है कि हम जो है इस बिज़नेस की, मान लीजिए कई बार कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कई बार कुछ ज़रूरतें होती हैं। ज़रूरतें क्या होती है? जैसे कि आपको बोर्ड खरीदना है, और बोर्ड खरीदना है या फिर आपको कहीं भीलवाड़ा जाना है, तो हम डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं कि एक बार जो है ना 10-15 हज़ार रुपये आना शुरू हो जाए, फिर मैं इस काम को कर लूँगा। ये डिफेंसिव मोड है। अटैकिंग मोड क्या है कि इस बिज़नेस की अभी के अभी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी करनी ही पड़ेगी। फील्ड में जाके अगर प्लान दिखाना ज़रूरत है तो वो ज़रूरत पूरी करनी ही पड़ेगी। अगर गाड़ी नहीं है तो मोटरसाइकिल उठाइए, मोटरसाइकिल नहीं है तो पैदल निकलिए, निकलना पड़ेगा सर। ये कोई ये डिफेंसिव मोड नहीं चलेगा कि मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, और हम घर बैठ के धीरे धीरे, सर धीरे धीरे बढ़ा लेंगे ना, धीरे धीरे नहीं बढ़ता, धीरे धीरे रुक जाता है। ये बिज़नेस जो है डिफेंसिव मोड में कभी नहीं चलता। और कई बार जो है कुछ साथी, बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, मैंने भी अपनी लाइफ में देखे हैं कि वो काम जो है तभी करते हैं जब छोटा मोटा लेवल आता दिखाई देता है। छोटा मोटा लेवल आता दिखाई देता है, तभी काम करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। ये जो प्रॉब्लम जो है ना, ये हमें भी हो सकती है, किसी और को भी हो सकती है। जब कभी कोई लेवल आता दिखाई देता है ना कि इस महीने तो जो है ना टारगेट मंथ आ गया, इस महीने तो जो है ना टीम बड़ा अच्छे से काम करेगी, अब तो जो है फला ऑफर आ गया, चलो अब की बार इस महीने में काम शुरू कर देता हूँ और बहुत तेज़ी से काम करके एक पिन निकाल लेता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम शुरुआत से लेके कई बार बड़े लेवल तक चली जाती है कि बहुत से लोग काम तभी करते हैं जब टारगेट मंथ आता है, वो काम तभी करते हैं जब उनकी टीम ने कोई टारगेट लिया होता है, वो काम तभी करते हैं जब उनकी अपलाइन ने कोई टारगेट लिया होता है, वो काम तभी करते हैं जब उनकी डाउनलाइन ने कोई टारगेट लिया हुआ है। इस तरीके से अगर हम काम कर रहे हैं तो ये बिजनेस कभी भी सफल नहीं होने वाला है दोस्तों। टारगेट हमेशा हर महीने हमें अपने लेवल के लिए प्रयास करना है, हर महीने ग्रोथ के लिए काम करना है, हर रोज काम करना है, हर घड़ी काम करना है। अगर हम रुक रुक के काम करेंगे, अगर हम केवल तभी काम करेंगे जब कोई लेवल आता हुआ दिखाई देगा कि वहाँ पे जो है ना एक लेग के अंदर अभी जो है मुझे लगता है कि 3.5 लाख हो जाएगा, चलो मैं भी काम करके रॉयल्टी निकाल लेता हूँ, उस वक्त यदि आप काम शुरू कर रहे हैं तो पहली बात तो आपसे काम होगा नहीं क्योंकि गाड़ी रुकी हुई है। दूसरी बात, उस वक्त आपका साथ देने के लिए भी कोई नहीं होगा क्योंकि आपकी अपलाइन ऑलरेडी उन लोगों के साथ काम करना पसंद करेगी जो पहले से काम कर रहे हैं। और वहाँ पे यदि आप समय मांगेंगे या वहाँ पे आप घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारा निराशा ही हाथ लगने वाली है, कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो आप इस बात को ज़रा गौर कीजिएगा कि कभी कभी क्या कहीं हम ऐसी गलती तो नहीं कर रहे कि 3 महीने के अंदर 4 महीने के कुछ टारगेट मंथ्स होते हैं। वैसे मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि ये टारगेट मंथ क्यों होते हैं।
हर महीने हमें इनकम हर महीने चाहिए, तो फिर हर महीने टारगेट क्यों नहीं है? हमें हर रोज़ जो है खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, फिर क्यों ना हम लोग जो है एक महीने में ही खाना खाना शुरू कर दे? हर रोज़ खाने की क्या ज़रूरत है? एक बार ही खा के और एक महीने तक खाएं ही ना। ये टारगेट मंथ होता क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि जब इनकम हर महीने चाहिए तो काम हर महीने करना पड़ेगा। हम ये टारगेट मंथ जो जिनको हमने स्वाभाविक रूप से दिमागी तौर पर पता नहीं कहाँ से समझ लिया है, मान लिया है, उसके मुताबिक उन महीनों में खूब काम करते हैं और फिर आगे आने वाले 3 महीने फिर से शांत होकर बैठ जाते हैं। हाँ? कई बार तो बहुत से लोग बिजनेस को होल्ड करना शुरू कर देते हैं। ये क्या, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आपको अगर समझ में आ गया हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि ये टारगेट मंथ क्या होता है। टारगेट हर महीने का, हर महीने हमें इनकम लेने का होना चाहिए। टारगेट हमारा ये हो कि हर महीने मेरी जो इनकम है, मेरा जो बिजनेस है वो ग्रोइंग मोड में हो। हर महीने वो नीचे ना आए, ऊपर ही चलता जाए। वो जो पिन आती है वो टारगेट को अचीव करने से, वो पिन जो है क्या उससे हर महीने इनकम आती है? वो पिन तो एक बार आके रह जाती है, लेकिन अगले महीने क्या करेंगे? अगर हमने करना बंद कर दिया है, इस महीने काम किया था तो उसका रिजल्ट आ गया था, तो हमें हर महीने काम करना है। केवल और केवल लेवल के लिए काम ना करें। लेवल के लिए काम करेंगे तो ये ही चीज़ डुप्लीकेट हो जाएगी भाई साहब, ये चीज़ डुप्लीकेट हो जाएगी। और टीम से आप चाहेंगे कि टीम हर रोज़ काम करे, हर रोज़ प्लान दिखाए, तो टीम भी देख रही तो यही रही बदलने को हो रही थी। तब हम फील्ड में खूब सारे गए थे। हाँ, फिर लोग कई बार तो जो है ना, लोग पहचानना बंद कर देते हैं। लोग जो है उस लीडर को, फिर हमें लगता है कि यार ये मेरी टीम है, मेरी डाउनलाइन है, मेरी इज्जत नहीं करते, मुझे पूछते ही नहीं है। भाई साहब क्यों पूछेंगे? उन्हें पता है ना कि हम कब आए हैं उनके पास। तब आए हैं जब हमें हमारा टारगेट अचीव होता दिखाई दिया। उससे पहले तो ख्याल ही नहीं था, अपलाइन का ख्याल ही नहीं था। अपलाइन के साथ बात ही नहीं करते थे, डाउनलाइन के साथ बात ही नहीं करते थे। अपलाइन कहती थी कि मीटिंग है उस दिन, यहाँ पे आप कोर मीटिंग में आए, आप ट्रेनिंग में आए, आप ये प्रोग्राम, आपने बहाना बना दिया होगा कि नहीं सर आज तो ये काम है, वो काम है, ऐसे हो गया। टीम ने, डाउनलाइन ने कोई मीटिंग की डिमांड की होगी, वहाँ पे भी बहाना बना दिया होगा कि आज तो मेरे जो है बॉस ने मुझे छुट्टी नहीं दी है। फिर दूसरी बार उन्होंने कोशिश की होगी, फिर हमने बहाना बना दिया होगा कि आज तो मुझे बाहर जाना है। तीसरी बार उन्होंने फिर कोशिश की होगी, फिर हमने बहाना बना दिया होगा कि आज तो जो है मेरे सर में दर्द है, पत्नी को डॉक्टर के पास ले। और ये 2-3 बार के बाद जो है ना, हमारी टीम समझ जाती है कि इस आदमी को काम नहीं करना, ये करना ही नहीं चाहता है। और ये बात न केवल डाउनलाइन समझ जाती है, ये बात आपकी अपलाइन भी समझ जाती है। और फिर जब टारगेट आता है, जब आप काम करते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि मेरे साथ मेरी अपलाइन काम करे, मेरी डाउनलाइन मेरी बात को सुने, कोई नहीं सुनता। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? ये घटना क्यों घटी? ये घटना इसलिए घटी क्योंकि हमने हर रोज़ लगातार काम नहीं किया था। हमें इस बिज़नेस के अंदर हर रोज़ फील्ड के अंदर नज़र आना है। फील्ड के अंदर अगर आप काम करते हुए नज़र आएंगे तो आपकी अपलाइन भी आपके साथ आके काम करना पसंद करेगी, आपकी डाउनलाइन भी बहुत खुश होगी कि आपके साथ मिलके वो काम कर रहे हैं। आपकी ट्रेनिंग और मीटिंग लेके वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिज़नेस में कभी काम और कभी आराम वाली जो रणनीति है वो काम नहीं करती है। कभी काम और कभी आराम, ये बहुत सारे लोगों की असफलता का बहुत सिंपल सा रीज़न है, बहुत सिंपल सा रीज़न है, बहुत सरल सा रीज़न है, बहुत सरल सा कारण है। ये लगभग अगर मैं ज़्यादा बड़ी बात ना कहूँ तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लोगों के 99% लोगों की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण जो है ये है। कभी काम और कभी आराम। कभी मन किया तो प्लान दिखा दिया जाके, कभी मूड किया तो डाउनलाइन को फ़ोन कर दिया, मूड आया तो अपलाइन का फ़ोन उठा लिया, मूड आया तो किसी ट्रेनिंग या मीटिंग में चले गए। कभी काम और कभी आराम। मूड आया तो किया, मूड नहीं आया तो नहीं किया। अब घूमने जा रहे हैं, अभी वहाँ जा रहे हैं, अभी ये पत्नी को दिखाने के लेके जाना, अभी मायके चली गई पत्नी, अभी बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाऊँगा, अभी ससुराल से साला आया हुआ है। कभी काम और कभी आराम।
इस स्थिति में अगर एक आदमी बहुत ज़्यादा भी काम करता है एक बार में और फिर आराम के मोड में चले जाता है, तब भी सफलता हाथ नहीं लगने वाली है, तब भी निराशा ही हाथ लगने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस निरंतरता का है, ये लगातार चलते रहने का है। इस बिजनेस के अंदर कभी काम और कभी आराम चलता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स को, ऐसे बहुत सारे धुरंधरों को मैंने देखा है जिन्होंने शुरू के 2, 4, 6 महीने खूब सारा काम किया, दबा के काम किया, 100, 200, 500 लोगों की टीम उन्होंने बना डाली, लेकिन अचानक से 10 दिन के लिए छुट्टी पे चले गए, 10 दिन के लिए आराम मोड में चले गए और पता लगा कि टीम पूरी की पूरी जो है ना, क्योंकि अब स्थितियां बदल चुकी हैं। एमरल्ड लेवल तक अगर जब तक नहीं पहुंच जाते हम लोग, तब तक तो छुट्टी नहीं चलेगी सर, कभी भी छुट्टी नहीं लेना है। इस बिजनेस के अंदर हमें लगातार हर रोज काम करना है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, और वो काम जो है वो लोगों को दिखना चाहिए कि हम लोग काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर। कभी काम कभी आराम, रुक रुक के जो है ये बिजनेस नहीं चलता। अत्री जी जो है लॉक्स एंड कीज के अंदर एक रेलगाड़ी का ये जो है ना, कई मायनों में ये बहुत खतरनाक है। रेलगाड़ी आपने देखी होगी जिसके अंदर से धुआं निकलता है। जब एक रेलगाड़ी स्पीड से चल रही होती है, बहुत तेज़ गति से चल रही होती है, वो चल रही होती है, तब आपने देखा होगा कि उसके अंदर से कोई बहुत ज़्यादा उसमें से धुआं नहीं निकलता है। लेकिन जब वो रेलगाड़ी कहीं किसी स्टेशन पे आके रुक जाती है, और जब रुक जाती है तब वो फिर से चलती है ना, तब आप देखना कि उसके अंदर कितना सारा धुआं निकलता है, उसके अंदर से धुएं का गुब्बार निकलता है और बहुत जोर लगता है उस इंजन का, बहुत जोर लगा के छुक 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 करके वो बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ पाती है। हम जब इस बिजनेस में निरंतरता बनाए रखते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, तो धुआं नहीं निकलता है। जब हम लगातार चलते चलते किसी स्टेशन पे आके, किसी पिन पे आके रुक जाते हैं, अब तो ईगल हो गया, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, अब रॉयल्टी जो है अगले 3 महीने बाद करेंगे जब टारगेट आएगा। जब आप रुक गए तो ठीक उस रेलगाड़ी की तरह से उस स्टेशन पे रुक गए। अब जब आपको दोबारा स्टार्ट लेना पड़ेगा तो बहुत सारा धुआं निकलेगा, बहुत सारा जोर लगेगा, और कई बार तो बहुत से लोगों का न केवल धुआं निकल जाता है, पूरा का पूरा इंजन ही फेल हो जाता है। वो कहते हैं ना, पूरा इंजन ही फेल हो गया साहब। ये इंजन फेल होने का सबसे बड़ा कारण इस बिजनेस में यही है और कुछ नहीं है। इस बिजनेस के अंदर 99% लोग सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो रुक जाते हैं। वो प्लान दिखाते दिखाते एक पिन लेवल आते ही रुक जाते हैं, और रुकी हुई गाड़ी को फिर से जब स्टार्ट करते हैं, पहली बात तो उसमें से बहुत सारा धुआं निकलेगा, और कई बार जो है वो इंजन ही फेल हो जाता है, वो इंजन ही तबाह हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इंजन को फेल ना होने दीजिएगा। फील्ड में अगर आप रहेंगे, लगातार आप फील्ड में काम करेंगे, तो आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगे, लेटेस्ट जानकारियां रहेंगी। अदरवाइज कोई टारगेट है, कोई चीज़ है, वो हमें पता ही नहीं है, और टीम हमसे पूछ रही है, टीम ने हमसे जानकारी मांगी कि सर ये अपनी दुकान जो आई है ये कैसे खुलवानी है। आप कहेंगे पता नहीं मुझे, तो मैं तो पूछ के बताऊंगा, या जो है ना आप ऐसे करो, वहाँ पे उनसे पूछ लो, ऐसे पूछ लो। इससे क्या है, इससे भरोसा उठ जाता है लोगों को पता लग जाता है कि हम सीरियस नहीं हैं। आप लगातार, हम फील्ड में रहते हैं, लगातार काम करते हैं, तो लगातार सवाल आते रहते हैं, लगातार क्वेरीज आती रहती हैं, लगातार हम प्रॉब्लम्स को फेस करते रहते हैं, तो हमारे पास उनके सॉल्यूशंस रहते हैं। हम लगातार अपडेट होते रहते हैं। अपडेट अगर होते रहेंगे, देखिए एक वकीलों के बारे में एक कहावत कही जाती है कि एक अच्छा वकील तभी तक अच्छा वकील बना रह सकता है जब तक कि वो कानून में होने वाले हर रोज़ संशोधनों को लगातार पढ़ता रहता है, हर रोज़ किताबें पढ़ता रहता है, वही अच्छा वकील रहता है। अदरवाइज़ एक वकील चाहे कितना ही नॉलेजफुल हो, कितना ही स्किलफुल हो, अगर वो लगातार पढ़ नहीं रहा है, अगर वो लगातार सीख नहीं रहा है, तो वो कभी भी अच्छा वकील नहीं रह सकता, वो डाउनफॉल होगा। हम भी ठीक इसी प्रकार से आरसीएम बिजनेस के अंदर सफलता की चोटी पर तभी जा सकते हैं, तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम लगातार फील्ड में रहेंगे, जब हम लगातार लोगों से मिलते रहेंगे, लगातार होम मीटिंग करते रहेंगे, लगातार
आगे बढ़ते रहेंगे। यही एकमात्र फार्मूला है। इसको दिनेश चौधरी जी एक बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। वो बताते हैं कि मान लीजिए आपने कोई नंबर लगाना है 9812075896, आपको ये फ़ोन नंबर लगाना है, लेकिन आपने और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, आपके कोई घर में काम आ गया और आपने उस काम को करना शुरू कर दिया और 10 मिनट बाद आके आप चाहते हैं कि ये फ़ोन लग जाए। ये फ़ोन लगेगा क्या? ये फ़ोन नहीं लगेगा। इसके लिए आप आए और आपने आके फिर 6 भी दबा दिया, तो क्या ये फ़ोन लग जाएगा? ये फ़ोन तब भी नहीं लगेगा। करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा आपको फिर से यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। फिर से 9812075896, ये सारे के सारे नंबर इकट्ठा दबाएंगे तब ये फ़ोन लगेगा। अदरवाइज रुक के जब अगर हम बटन दबाएंगे तो फ़ोन लगेगा। लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार। आप जितनी बार भी रुकेंगे, आप यहाँ रुक के काम करेंगे, यहाँ तक पहुँच के फिर अगर रुक जाएंगे, अगर यहाँ पहुँच के रुक जाएंगे और यहाँ पहुँच के भी रुक जाएंगे, तो आपको हर बार लौट के ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी साहब। हर बार हमें बार एक ही जगह से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसके बारे में जो है पंडित जी एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते थे। पंडित जी की एक टेप में उन्होंने स्टोरी सुनाई कि एक बार एक आदमी को जो है ना एक सज़ा उसको देनी थी। उसको 2 ऑप्शन दिए गए। उसको बताया गया कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आपको जो सज़ा मिलने वाली है उसमें या तो आप 100 जूते खा लीजिए या आप 100 प्याज खा लीजिए। तो उस आदमी ने कहा जूते कौन खाएगा, मैं प्याज खा लेता हूँ। उसने प्याज खाना शुरू किया। 1 2 4 5 10 20 प्याज खाए और के बाद कंडीशन ये थी कि हर बार 1 से 0 से शुरू करना पड़ेगा। अब उसको जूते मारना शुरू किया। 1 2 3 4 5 7 10 20 जूते उसको लगे। तो उसने कहा नहीं मैं प्याज ही खा लेता हूँ। उसको बोला कि 1 से शुरू करो। 1 2 3 4 5 7 10 20 प्याज उसने खाए। फिर उसको लगा कि नहीं प्याज ठीक नहीं, मैं जूते ही खा लेता हूँ। फिर जूते लगे उसको। 10 20 जूते लगने के बाद 25 26 पहुँचे। वो कहता नहीं मैं प्याज ही खा लेता हूँ। करो 1 से शुरू। फिर 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 पर पहुँचा, 35 पर पहुँचा बड़ी मुश्किल से। और फिर बोला नहीं मैं जूते ही खा लेता हूँ। फिर जूते खाना शुरू किया और इस तरीके से वो प्याज भी खा रहा है और वो जूते भी खा रहा है। हासिल कुछ नहीं हो रहा है। हम जब इस तरीके से काम करते हैं, हम प्याज भी खा रहे हैं और जूते भी खा रहे हैं। हमारा धुआं भी निकल रहा है, इंजन भी बैठ गया और हासिल कुछ भी नहीं हो रहा है। हमने पैसा भी खर्च कर दिया, समय भी खर्च कर दिया, टीम भी बना दी, सारे काम कर दिए, उसके बावजूद भी रॉयल्टी नहीं आ रही है, टेक्निकल नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्याज भी खा रहे हैं और जूते भी खा रहे हैं। एक चीज़ को खाना शुरू कर दीजिए साहब। एक तरफ तो रहिए ना, लगातार काम करते रहिए। इस समस्या से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं। ये छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस बिजनेस के अंदर अगर मैं ये बात कहूँ, लोगों की सक्सेस रेट अगर कम है, बहुत से लोग सफल नहीं हो रहे, सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोथली देने जाना है तो मन नहीं जाना है। हाँ, कोई घर में कुछ और दिक्कत होगी, पाइप लगवाना है, पाइप भी मैं ही ठीक कराऊंगा। टीवी खराब हो गया, टीवी भी मैं ही ठीक करवाने जाऊंगा। और उस दिन जो है मीटिंग बंद, उस दिन ट्रेनिंग बंद, उस दिन सीखना बंद, उस दिन फील्ड में जाना बंद, बारिश आ गई उस दिन जाना बंद। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को गांठ बांध लीजिए, लगातार काम करना है और लगातार काम करेंगे तो ही सफल होंगे। अदरवाइज रुक के आप चाहे जितना मर्जी बेहतरीन काम कर लें, सक्सेस हमारे हाथ नहीं लगने वाली है। हमें लगातार फील्ड के अंदर बने रहना है। ये जो बिजनेस है ये सिस्टम से चलता है। और एक और लास्ट में मैं इस बात को समअप करता हूँ कि जो काम करना हमें अच्छा नहीं लगता, सफल और असफल लोगों में, सफल और असफल लोगों में क्या फ़र्क है? सफल और असफल लोगों में क्या फ़र्क है? देखिए, असफल लोगों को भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, सफल लोगों को भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता। सफल लोगों को भी रोज़ाना फील्ड में जाके प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता। हर रोज़ लोगों की ना सुनना उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। सुबह सवेरे उठ के ट्रेनिंग अटेंड करना उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। असफल लोगों को भी ये काम करना अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा काम जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, उस काम को कुछ लोग करने की आदत बना लेते हैं।
और जो लोग ऐसा करने की आदत बना लेते हैं वही सफल हो जाते हैं। सफल और असफल लोगों में कोई बहुत बड़ा फासला नहीं होता, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। सफल लोगों ने वो काम करने की आदत बनाई जो उन्हें करना अच्छा नहीं लगता। असफल लोगों ने उसी काम को, जो काम करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, उसको करने की आदत नहीं बनाई। अगर हमें सफल होना है, अगर हमें सफलता चाहिए, हमें इस बिज़नेस की कोई भी मुकाम हासिल करना है, तो हमें वो आदत बनानी पड़ेगी जो हमें अच्छा नहीं लगता। जो हमें अच्छा लगता है उस काम को करने से आज तक हम जहाँ पहुँचे हैं, ये तय है कि अगले 20 साल तक अगर वही काम करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, वहीं तक पहुँचेंगे जहाँ तक अब पहुँचे हैं। उससे आगे अगर हमें जाना है, हमें इस गरीबी के दलदल से निकल के अमीरी के मुकाम पर अगर पहुंचना है, तो वो काम कीजिए जो सफल लोगों को भी करना अच्छा नहीं लगता और असफल लोगों को भी करना अच्छा नहीं लगता। सफल लोगों को भी रोज़ाना प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता। रोज़ाना सुबह सवेरे उठ के सुनील कागसर को भी आपसे बातें, आप सुबह सवेरे, मैं रात को 2 बजे सोया था और सुबह सवेरे 5 बजे उठना मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि केवल 3 घंटे बाद, मेरा भी दिल करता है सोने को, लेकिन मैं उठा और आपके सामने यहाँ पर खड़ा हुआ। अभी हमें वो आदत डालनी है जो हमें अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि सारा दिन गाड़ी चलाता रहूं, सारा दिन फील्ड में रहूं, दिन भर बात बोलता रहूं, गला जो है बैठ जाता है, कहीं टूटी सड़कें होती हैं, कई गड्ढे होते हैं, बहुत सारी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस काम को करने की मैंने आदत बना ली है। अब ये काम मेरी आदत में शामिल हो गया। अब अच्छा लगना या ना लगना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घड़ी से पहले, अलार्म से पहले नींद अपने आप खुल जाती है कि उठो भैया, तैयार हो जाओ और ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ, फील्ड में निकलने के लिए तैयार हो जाओ, लोगों से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। तो माय डियर फ्रेंड्स, सफल और असफल लोगों में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता। सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि उन्होंने वो काम करने की आदत डाली जो असफल लोगों को भी अच्छा नहीं लगता और सफल लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। तो आज की बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलते हैं और एक नए विषय के साथ में। आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। ये किताब जो है आपके बिज़नेस के अंदर बहुत तेज़ गति लेके आएगी। ये बिज़नेस जो है कमाल का बिज़नेस है। बस हमें थोड़ा सा सिस्टम से चलना है, तौर तरीके के अंदर सुधार करना है। और इसके साथ साथ आज एक टेप है, सतीश पंडित जी की एक टेप है जिसका मैंने अभी कुछ एपिसोड्स पहले जिक्र भी किया था। हाई स्पीड नाम की टेप है, क्योंकि हाई स्पीड जो है ना बहुत लोगों को अच्छी लगती है, बहुत लोगों को पसंद है तेज़ गति से आगे बढ़ना। अगर आप हाई स्पीड टेप को सुनेंगे, पंडित जी की बात को मानेंगे, समझेंगे, उसके अंदर बताए गए कुछ सूत्र हैं उनको फॉलो करेंगे, तो आपका बिजनेस भी हाई स्पीड टेप की तरह से हाई स्पीड हो जाएगा। ये टेप आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं ना कहीं मिल जाएगी। हाई स्पीड लिखिएगा, सतीश पंडित जी लिखिएगा, ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आज हम लोग हाई स्पीड टेप को सुनेंगे और इस बुक के अंदर जो ये चैप्टर है जिसके बारे में हमने बात की, इसके अंदर ये 4th चैप्टर है, चौथा लोक, अलबेलापन, आलस व बहानेबाजी। इस पूरे के पूरे चैप्टर को आज हम स्टडी करेंगे, नोट्स बनाएंगे और फिर इसके ऊपर मंथन करेंगे और इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो आज की बातचीत के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों को इस पाठशाला के अंदर एक 90 दिन का कोर्स है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, 90 डेज क्रैश कोर्स फॉर RCM। उस कोर्स को शेयर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि वहाँ पे सीक्वेंस में आपको एक से लेके आगे सारे के सारे कोर्सेज एक ही जगह पे मिल जाएंगे और एक नया व्यक्ति फर्स्ट नंबर ट्रेनिंग से स्टार्ट करे, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय RCM।